हेलो स्टूडेंट्स। चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन फॉर क्लास 10th आपका चला हुआ है। उसमें हम आज पढ़ रहे हैं इमेज फॉर्मेशन। तो इमेज फॉर्मेशन हमने यहाँ पे दो लेंसेज के बारे में पढ़ा है, एक तो कन्वर्जिंग और एक डाइवर्जिंग। तो फर्स्ट लेंस है जिसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, उसको कन्वेक्स लेंस या कन्वेक्स को ही हम कन्वर्जिंग लेंस के नाम से जानते हैं। तो आइए हम इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो आपके टोटल 5 रियल इमेजेस एट डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस और एक वर्चुअल इमेज आपका कन्वेक्स लेंस बनाता है। तो वन बाय वन सभी को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन है when object is at infinity, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तब। तो देख लेते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे मैं एक कन्वेक्स लेंस लेके चल रहा हूं। तो ये है एक कन्वेक्स लेंस, ये आपका है प्रिंसिपल एक्सिस साइज। इसके बारे में मैं इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं। यहाँ पे आपका ऑप्टिकल सेंटर होता है। तो बच्चों यहाँ पे एक आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जो बात है वो ये है कि C और F में इन केस ऑफ लेंस कोई रिलेशन नहीं होती है, क्योंकि कुछ कंडीशंस में कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ तो चेंज हो जाती है, लेकिन R की वैल्यू यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका नहीं बदल सकता। इसलिए यहाँ पे जो पोजीशन है वो आपकी F एंड 2F की फॉर्म में हम डिनोट करके चलेंगे, कैपिटल F और ट्वाइस ऑफ F। अब मैंने आपको बताया था कि F भी दो होते हैं। तो रियल में तो क्या होता है कि ये फर्स्ट सरफेस है, तो फर्स्ट फोकल लेंथ इस साइड में, फर्स्ट फोकस इस साइड में होना चाहिए। लेकिन आपके 10th क्लास में लेफ्ट टू राइट रूल को फॉलो कर रखा है, लेफ्ट साइड में 1 और राइट साइड में 2। तो ये मान के चल रहा हूं मैं F1, ये मान के चल रहा हूं मैं 2F1 ट्वाइस ऑफ F1। यहाँ पे C का कोई रोल C का कोई रोल इमेज फॉर्मेशन में हम यूज नहीं करेंगे। शायद अगर पहले आपने कोई टेबल वगैरह बना रखी हो और उसमें C का यूज कर दिया हो तो कुछ भी चेंजमेंट नहीं करना है। जहां पे आपने इमेज फॉर्मेशन कहीं पे भी नोट किया हो तो उसमें जहां पे आपने लेंस के केस में C लिख रखा हो, जहां जहां पे इमेज फॉर्मेशन के केस में C लिख रखा हो उसकी जगह पे क्या लिखना है, 2F। तो एक बार देख लेते हैं किस तरह से इमेजेस आपकी बनती हैं। तो पहले ऑब्जेक्ट में लेके चल रहा हूं इन्फिनिटी पे, तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कुछ रेज ऑफ लाइट आएंगी जो कि आपकी कहां से होके निकलती हैं, प्रिंसिपल फोकस से। तो वो निकलेंगी आपकी F2 से। तो इसको नाम दे देंगे F2। तो यहाँ पे जो इमेज बनी वो रहेगी रियल इन्वर्टेड। देखिए यहाँ पे पॉइंट साइज इमेज बन रही है, तो इन्वर्टेड हो या इरेक्ट हो इस चीज का तो पता नहीं चलेगा, लेकिन हमने देखा है कि रियल हमेशा इन्वर्टेड होती है और वर्चुअल हमेशा इरेक्ट, इसलिए हम कह सकते हैं कि इन्वर्टेड रहेगी। पॉइंट साइज रहेगी, पॉइंट साइज को बोल सकते हैं हाईली डिमिनिश्ड और एट F2। ठीक है, सेकंड केस देख लेते हैं। सेकंड केस क्या होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन इंफिनिटी एंड 2F1। 2F1 ये यहाँ पे अगर कहीं पे बीच में ऑब्जेक्ट रखा हो तो किस तरह की इमेज आपकी बनेगी, तो देख लेते हैं। तो भाई एक कन्वेक्स लेंस में यहाँ पे लेके चल रहा हूं,
और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट को रख देता हूँ, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एक रे डाल लेंगे। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले लेंस के केस में जो रे है वो कहाँ से पास करवानी होती है, ऑप्टिकल सेंटर से। क्यों? क्योंकि ये डेविएट नहीं होती है, बिल्कुल स्ट्रेट निकल जाती है। तो ये एक रे जिसको मैं बिल्कुल सीधे आके निकाल देता हूँ। तो देखिए इसके आगे कहीं यहाँ पे आपका 2f2 भी होगा। तो इमेज ऑब्जेक्ट आपका लेंस की तरफ आ रहा है, तो इमेज लेंस से दूर जाएगी। तो ये पोजीशन आपकी आ चुकी है, तो इमेज आनी चाहिए 2f2 और f2 के बीच में। तो लेकिन साइज उसका छोटा होना चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे इमेज बना देता हूँ, लगभग इससे छोटी दिखे, इस तरह से आप बनाना कि इससे छोटी दिखे। ये आपका मैं बना रहा हूँ, तो ये आपका हो गया है f2 और इधर मैं लेके चल रहा हूँ 2f2, ये आपका f2 सॉरी f1 और ये आपका 2f1। ठीक है, इस तरह से हमने ये इमेज फॉर्मेशन इसमें बना दी। कैसी रहेगी? रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड diminished image is formed between f2 and 2f2। ठीक है, देखिए क्या होगा यहाँ से ये पता चल जाएगा f1 और f2 देने से कि अपोजिट साइड में, दूसरी साइड में आपकी इमेजेस बन रही है। बाकी कुछ ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 2 हो गया आपका। थर्ड केस में लेके चल रहा हूं, when the object is at 2f1। देखिए नेक्स्ट पोजीशन आपकी यही आएगी, इन्फिनिटी आ लिया, यहाँ आ लिया, नेक्स्ट क्या आएगी 2f1। तो अब की बार मैं एक कन्वेक्स लेंस लेके और ऑब्जेक्ट को कहाँ रख देता हूँ 2f1 पे। कहाँ रख रहा हूँ भाई 2f1 पे, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये आपका मैं मान रहा हूँ कि यही है वो 2f1, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और एक ऑप्टिकल सेंटर में से ऐसे रे मैंने डाल दी है। अब जितना साइज इसका है इतना ही साइज लगभग इमेज का बने, इस तरह से मेरे को कोशिश करनी है और इस रे को यहाँ पे इंटरसेक्ट करवा देना है। तो ये आपका जहाँ पे इमेज बनी इसको क्या नाम देना है 2f2, ये आपका f2, इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है 2f1 पे। तो कैसी बनी? रियल है, इन्वर्टेड है एंड सेम साइज्ड इमेज is formed at 2f2। ठीक है, नेक्स्ट केस फोर्थ पोजीशन आपकी, when ऑब्जेक्ट इज, अब देखिए नेक्स्ट पोजीशन क्या आएगी, यहाँ पे कहीं क्या होना है आपका f1, तो 2f1 और f1 के बीच में, इज इन बिटवीन f1 एंड 2f1। अगर ये पोजीशन आपका ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे हो तो क्या होगा, तो देख लेते हैं। एक कन्वेक्स लेंस में यहाँ पे बना रहा हूं, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका कन्वेक्स लेंस है। तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट रख देता हूँ, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एक रे जाएगी, एक आपकी ऑप्टिकल सेंटर में से बिल्कुल स्ट्रेट आपको निकाल देनी है। ऑप्टिकल सेंटर में से जानी चाहिए, ज्योमेट्री बॉक्स का आप यूज करोगे बिल्कुल स्ट्रेट ये लाइन होनी चाहिए इस तरह से। और अब की बार मैग्नीफाइड इमेज बनानी है तो आप इसको मैग्नीफाइड कर दीजिए। तो ये आपकी मैग्नीफाइड इमेज बन गई है। अब की बार 2f2 इधर रह जाएगा, f2 इधर, इधर आपका f1 और इधर आपका 2f1। तो इमेज कैसी बनेगी,
इमेज बनेगी आपकी रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। रियल, इन्वर्टेड एंड magnified image is formed between 2f2 and infinity। इधर जो पोजीशन है इसको मैंने 2f2 इंफिनिटी का नाम दिया है, तो यहाँ पे आपकी इमेज बन जाएगी। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। 4 आपकी इमेज मैंने बना दी है, 2 और बची है इसमें। पहला है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इमेज इज फॉर्म्ड एट प्रिंसिपल फोकस, पॉइंट साइज रहेगी, रियल रहेगी, इन्वर्टेड रहेगी। नेक्स्ट है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन इंफिनिटी एंड 2f1, देन इमेज इज रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। कहाँ पे बनती है? 2f2 और f2 के बीच में। नेक्स्ट वन अगर आप देखें तो ये है when the object is at 2f1 then image is formed at 2f2, रियल रहेगी, इन्वर्टेड रहेगी एंड सेम साइज रहेगी। यानी यहाँ पे m की वैल्यू 1 हो गई है, 1। तो 1 पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा बताइए? रियल इमेज के केस में ये आता है नेगेटिव, तो यहाँ पे -1 हो जाती है। पूछा जाता है कई बार कि कब और किस लेंस की मैग्निफिकेशन -1 रहेगी और उसके लिए डायग्राम बनाइए। तो नेक्स्ट है व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन f1 एंड 2f1, तो इमेज कहाँ बन रही? बिटवीन f2 एंड इंफिनिटी, रियल रहेगी, इन्वर्टेड रहेगी। यहाँ से आपकी इमेज मैग्निफाइड होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट केस हम ले रहे हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज, देखिए 2 और बची हैं आपकी। 2 में से मैंने बताया था 5 रियल बनती है और एक केस में आपकी वर्चुअल बनती है। तो अब जो एक केस और बचा है आपका रियल का, वो क्या है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट f1। तो नेक्स्ट जो केस है वो मैं ले रहा हूं केस नंबर 5, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट f1। अगर आपका ऑब्जेक्ट f1 पे हो तो क्या होगा? तो यहाँ पे कन्वेक्स लेंस में लेके चल रहा हूं और ऑब्जेक्ट को रख रहा हूं f1 पे। तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट रख देता हूं ऐसे, और सबसे पहले जो रे होती है वो आपको डालनी है ऑप्टिकल सेंटर में से। तो ये जो रे है ये मैंने ऑप्टिकल सेंटर पे डाली। अब करना क्या है? आपको इन दोनों को पैरेलल कर देना है इस तरह से। कहाँ मिलेंगे? जाके इंफिनिटी पे। ठीक है, तो ये रहेगा आपका f2। तो इमेज कहाँ पे बनेगी? रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, हाईली मैग्निफाइड होगी एंड एट इंफिनिटी होगी। ठीक है, ये केस मैंने बता रखा है आपको कि रेज पैरेलल है, तो ये 100% पैरेलल हम इनको नहीं कह सकते। ये इतना स्लो नजदीक होते जा रहे हैं कि जो हमारे पास डायमेंशंस हम यूज कर रहे हैं लेंस के लिए या नोटबुक में हम जो लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं उनके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा दूर जाके लाइन आपस में मिलेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट केस है आपका 6th। इस केस में बनती है आपकी वर्चुअल इमेज। व्हेन object is in between f1, when the object is in between f1 and optical center, तो अब आपकी इमेज कहाँ बनेगी और कैसी बनेगी वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो कन्वेक्स लेंस हम लेंगे। तो ये हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है और यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट बिल्कुल नजदीक लेके चलूंगा। एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और एक निकालनी है ऑप्टिकल सेंटर से। जो ऑप्टिकल सेंटर से लाइन गई है इसको बैक साइड में प्रोसीड कर लेते हैं और कोशिश करता हूं मैं यहाँ पे इमेज बनाने की। तो
इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट ही आपकी जाने दो। इधर ही आपका हो गया है F2 और इधर आपका हो गया है F1, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर। तो ये जो इमेज है यहाँ पे बन गई है, कैसी बनी? वर्चुअल मैग्नीफाइड इरेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड F1 के पीछे की साइड में कैसी इमेज हमें मिल जाएगी? वर्चुअल। तो ये आपके 6 डिफरेंट केसेस हैं इमेज फॉर्मेशन के। तो एक टेबल आप बना के और इसको समझ सकते हो। पहले तो सभी को ये बनानी है अच्छे तरीके से, लगभग सभी बच्चे ऑलरेडी इनको सीख चुके हैं। तो उनमें जो चेंजमेंट था उनमें शायद सभी ने क्या यूज कर लिया, 2F1 और 2F2 की जगह C1 और C2 यूज कर लिया। लेकिन आपने देखा कि लेंस मेकर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग फोकल लेंथ लेंस की चेंज हो जाती है। इट मीन्स इसका रिलेशन रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ नहीं होता, इसीलिए आप इसको F1 और 2F1 की फॉर्म में पढ़ोगे। कुछ चेंजमेंट ज्यादा नहीं करना आपको, केवल जहाँ पे C यूज किया है उसकी जगह पे 2F1 2F2 यूज कर सकते हो। इवन 2F भी यूज कर सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लेंस के केस में ये अंडरस्टूड होता है कि अगर रियल इमेज बनेगी तो वो आपके ऑब्जेक्ट के दूसरी साइड में ही बनेगी। नेक्स्ट है आपका इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस। कनकेव लेंस के केस में इमेज कैसे बनती है? तो हम आज पढ़ रहे हैं इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ लेंसेज। तो लेंस आपके दो, कन्वेक्स और कनकेव। कन्वेक्स के केस में 6 पोजीशंस पे हमने इमेज बना ली है, अब हम बनाएंगे कनकेव के केस में। तो सेकंड केस आपका होता है कनकेव लेंस। कनकेव का ही दूसरा नाम क्या होता है? डाइवर्जिंग। तो कनकेव लेंस के केस में फर्स्ट पोजीशन लेते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। अगर आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो तो कनकेव लेंस किस तरह की इमेज बनाएगा? तो ये मैं एक कनकेव लेंस लेके चल रहा हूं ऐसे। तो देखिए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर कोई रे आपकी आती है, ये आपका होगा ऑप्टिकल सेंटर। तो ये रे आपकी हमें लगता है कि कहाँ मिल रही है? प्रिंसिपल फोकस पे, F1 नाम दे देते हैं, लेकिन एक्चुअल में जाती किधर है? इधर। तो यहाँ पे जो इमेज बनी ये रहेगी वर्चुअल। वर्चुअल हमेशा कैसी रहती है? इरेक्ट और पॉइंट साइज्ड। पॉइंट साइज्ड कहाँ पे बनी? एट F1। एट F1। तो नेचर कैसा है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज की बात करें, मैग्निफिकेशन की बात करें तो पॉइंट साइज यानी हाईली डिमिनिश्ड है, और पोजीशन की बात करें तो F1 पे। तो सेकंड केस और देख लेते हैं। सेकंड केस इसका होता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एनी मेजरेबल डिस्टेंस। मेजरेबल डिस्टेंस का मतलब ये है कि इंफिनिटी को छोड़ के बाकी कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखा हो तो ये एक ही तरह की इमेज बनाता है। वो कैसी बनाता है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन को केवल मैं मेजरेबल ले रहा हूं, ये नहीं कह रहा कि एफ पे रखा। तो कनकेव लेंस इमेज फॉर्मेशन में आपका सेकंड जो पार्ट है वो है कि ऑब्जेक्ट को किसी भी मेजरेबल डिस्टेंस पे रख दीजिए इंफिनिटी को छोड़ के। यानी इंफिनिटी तो वैसे मेजरेबल नहीं है, तो केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एनी मेजरेबल डिस्टेंस। When the object is placed at any measurable distance in front of concave lens। तो मैं यहां पे ऑब्जेक्ट रख रहा हूं, तो एक रे आपकी कहां से जाएगी? ऑप्टिकल सेंटर से। जो रे ऑप्टिकल सेंटर से जाती है उसका डेविएशन नहीं होता है। तो ऑप्टिकल सेंटर से ये रे सपोज चली गई आपकी, तो इसका डेविएशन नहीं होगा। तो अब मैं क्या करता हूं, एक रे आपको कहां से डालनी होती है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये मैंने मान ली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस।
जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है वो लगती है कि प्रिंसिपल फोकस पे जाके मिल गई, लेकिन एक्चुअल में जाती किधर है, इस डायरेक्शन में। तो ये हमारे पास इमेज बनी इस जगह पे। तो कैसी है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, डिमिनिश्ड है, एंड बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O, ये आपकी इमेज फॉर्मेशन हुई है। तो आपने देखा कि जो कनकेव लेंस वो हमेशा ही डिमिनिश्ड इमेज बना रहा है, तो इसकी m की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 रहेगी, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो वर्चुअल बना रहा है तो कैसी रहती है, हमेशा वर्चुअल पॉजिटिव। तो m की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लेस देन 1 किसके लिए रहेगी, कनकेव लेंस के लिए। इसके आगे आते हैं आपके साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन इन केस ऑफ मिरर एंड लेंसेज आर सेम, केवल एक डिफरेंस है और वो है ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। मिरर में कहां से होते थे, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम प्रिंसिपल पोल, केवल ये इसमें एक डिफरेंट है। तो अब देख लेते हैं हम अगर मैं f की बात करूं, फोकल लेंथ इज पॉजिटिव इन केस ऑफ कन्वेक्स, चाहे वो लेंस हो चाहे मिरर हो। f इज नेगेटिव इन केस ऑफ कनकेव, चाहे वो लेंस हो और चाहे वो मिरर हो। अगर मैं बात करूं v की, तो इन केस ऑफ लेंसेज v, अगर आपका इमेज ऑब्जेक्ट के साइड में है तो v नेगेटिव, अदरवाइज पॉजिटिव। तो u हमेशा ही क्या लेते हैं हम, नेगेटिव। क्यों लेते हैं नेगेटिव, क्योंकि जब तक ऑब्जेक्ट रियल रहेगा, जब तक ऑब्जेक्ट रियल रहेगा तब तक v की वैल्यू कैसे, सॉरी u की वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव। और आपके 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग केवल और केवल रियल ऑब्जेक्ट ही होता है हमेशा। लेकिन कुछ बच्चे एनटीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उनमें ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि ऑब्जेक्ट वर्चुअल है। तो आपको बता देता हूं कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है। सपोज कीजिए मार्कर है और ये आपका मिरर है, प्लेन मिरर है। तो इस मार्कर की इमेज प्लेन मिरर में हमें दिखेगी। जितना दूर इस साइड में मार्कर इस मिरर से है, इतनी ही पीछे इस मार्कर की इमेज इसमें हमें नजर आएगी। इसकी इमेज को मैं एक और दूसरा मिरर या लेंस यहाँ पे लेता हूं, उसके लिए क्या मान लेता हूं, ऑब्जेक्ट। जो इमेज थी इसकी उसको, उसके लिए क्या मान लेता हूं, ऑब्जेक्ट। तो इमेज कैसी थी, रियल, तो ऑब्जेक्ट सॉरी वर्चुअल, तो ऑब्जेक्ट भी कैसा हो जाएगा, वर्चुअल। तो वहां पे u की वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव, जब ये क्या हो, वर्चुअल हो। बाकी याद रखने के लिए आपको मैं वैसे बता देता हूं, मिरर के केस में अगर u और v एक साइड में हो तो इमेज रियल होती है, मीन्स दोनों ही नेगेटिव होते हैं। एंड इन केस ऑफ लेंसेज जब रियल इमेज बनती है तो v u के अपोजिट साइड में होता है। तो रियल इमेज के केस में v की वैल्यू पॉजिटिव इन केस ऑफ लेंसेज एंड नेगेटिव इन केस ऑफ मिरर एंड वाइस वर्सा, यानी वर्चुअल भी इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस यानी m इज इक्वल टू वही आपका हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको साइज भी बोल देते हैं कई बार, विच इज इक्वल टू v बाई u। देखिए यहाँ पे माइनस नहीं होता है इन केस ऑफ लेंस, केवल मिरर में क्या होता था, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे नहीं होता है। बाकी वही है, 1 का मतलब क्या है, लेस देन 1 का मतलब क्या है, ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है, पॉजिटिव का मीनिंग क्या होता है और नेगेटिव, जैसा मिरर में ऐसा ही इसमें भी होता है। उसके बाद आता है लेंस फॉर्मूला, ये था आपका लीनियर मैग्निफिकेशन। अब आता है आपका लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला, इसमें क्या होता है लेंस फॉर्मूला में, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। वो एक लेंस के लिए u, v और f के बीच में रिलेशन को लेंस फॉर्मूला बोलते हैं, जो कि इस इक्वेशन से लिखा जाता है। मिरर में यहाँ क्या होता था, पॉजिटिव। उसके बाद आता है पावर, पावर ऑफ लेंस। पावर इज इक्वल टू, पावर को रिप्रेजेंट करते हैं p से, विच इज इक्वल टू 1 बाई फोकल लेंथ इन मीटर ऑफ ए लेंस, और वो किस में आएगा आपका, डायोप्टर में। तो ऐसे अगर किसी यूनिट को लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं कर सकते, हमेशा स्मॉल रहेगा, चाहे वो साइंटिस्ट का नाम ही क्यों ना हो। और सिंबल है इसके लिए कैपिटल D।
तो P इज इक्वल टू 1/f। और अगर ये P आपका, क्योंकि आपने देखा हुआ फोकल लेंथ ज्यादातर सेंटीमीटर में मिलती है, तो इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका आंसर फिर किस में हो जाएगा, डायोप्टर में। तो पावर क्या होता है, इट इज द एबिलिटी ऑफ ए लेंस कि हाउ फास्ट और हाउ एट विच व्हाट डिस्टेंस इट कन्वर्जेस और डाइवर्जेस द रेज, कि कितनी जल्दी और कितने डिस्टेंस के ऊपर ये किन्हीं भी रेज को कन्वर्ज या डाइवर्ज कर सकता है, उसको उसकी क्या बोलते हैं, पावर दैट इज इनवर्सली डिपेंड अपॉन फोकल लेंथ। जितनी ज्यादा फोकल लेंथ उतनी कम पावर एंड वाइस वर्सा। उसके बाद आता है combination of lenses, focal length for the combination of lenses. Suppose the total focal length after combination is 1/f, for which is equal to 1/f1 plus 1/f2। तो अगर कन्वेक्स हुआ तो हमेशा पॉजिटिव, कनकेव हुआ तो हमेशा नेगेटिव। तो यहाँ पे आप दोबारा से पॉजिटिव नेगेटिव यूज करोगे। अब इसके बाद अगर नेट रिजल्ट आपका नेगेटिव आया तो ये कॉम्बिनेशन किसकी तरह बिहेव करेगी, द होल कॉम्बिनेशन बिहेव लाइक ए कनकेव। और अगर ये पॉजिटिव आया देन होल कॉम्बिनेशन इज बिहेव लाइक ए कन्वेक्स। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आ जाते हैं कि दो आपके पास लेंस है, इसके एक की फोकल लेंथ ये है, एक की फोकल लेंथ ये, दोनों को कंबाइन कर दिया, कॉम्बिनेशन के बाद एक नया लेंस बनेगा, वो कैसा रहेगा, कनकेव रहेगा या कन्वेक्स रहेगा। उसके बाद आता है कॉम्बिनेशन ऑफ पावर। तो P इज इक्वल टू, देखिए यहाँ से अलग अलग निकालना पड़ता है, P1 अलग और P2 अलग, और फिर क्या कर देते हैं P1 प्लस P2 एंड सो ऑन। ठीक है, पावर को डायरेक्ट हम ऐड कर देते हैं। पावर भी नेगेटिव अगर हो तो वो कैसा है, कनकेव है, और पॉजिटिव हो तो कन्वेक्स है। शायद आपने सुना होगा कि स्पेक्स में पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर होते हैं, तो वो आप कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव होता है, पॉजिटिव का मीनिंग क्या होता है, नेगेटिव का मीनिंग क्या होता है, ये हम नेक्स्ट चैप्टर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड उसमें डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद आता है आपका हाउ द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस चेंजेस ऑन चेंजिंग द सराउंडिंग मीडियम ऑफ द लेंस। तो मैंने आपको अभी इमेज फॉर्मेशन में बताया था कि इन केस ऑफ लेंस एफ और सी के बीच में कोई रिलेशन नहीं होती है। वो क्यों नहीं होती है, क्योंकि एफ की वैल्यू चेंज हो जाती है ऑन चेंजिंग इट्स सराउंडिंग मीडियम। फॉर एग्जांपल जो ये जो चेंज होती है ये पता चलता है लेंस मेकर फॉर्मूला से। लेंस मेकर फॉर्मूला वो क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये फॉर्मूला होता है जिसको लेंस मेकर फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। तो देखिए ये मैं मान के चल रहा हूं कि ये लेंस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है और ये सराउंडिंग मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, सराउंडिंग मीडियम का। तो अब क्या होगा भाई, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम वाटर में रख दें, एयर में था वाटर में रख दें, क्या उसके साइज के ऊपर इफेक्ट होगा, नहीं होगा। केवल दिखने में हमें ये लगेगा कि साइज चेंज होगा, लेकिन एक्चुअल में साइज चेंज नहीं होगा। इसका मतलब कि R1 और R2 की वैल्यू तो बदलेगी नहीं। तो आपके पास जो रिजल्ट है वो हम केवल किससे निकालेंगे, μ2 अपॉन μ1 माइनस 1, इससे आप रिजल्ट निकाल सकते हो। तो ये आपका 1.5 और एयर का होता है ये, कि सपोज पहले एयर में रखा था तो 1, तो आपके पास 1/f आ गया है 1.5 माइनस 1 इज इक्वल टू 0.5। यहाँ से आप f निकालोगे तो 1/0.5, इसको सोल्व करके आप लिख सकते हो। उसके बाद देखिए मैंने क्या किया, मीडियम को चेंज कर दिया। पहले एयर था, अब की बार कोई और मीडियम ले लिया, और वो मीडियम ऐसा लिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 1.5 था, ऊपर भी 1.5 माइनस 1, तो ये हो गया 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0, f इज इक्वल टू 1/0 विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी। मीन्स उसकी जो फोकल लेंथ वो इनफाइनाइट हो गई, यानी पावर 0 होगी। अब वो कन्वर्ज करेगा ही नहीं या डाइवर्ज भी नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि फोकल लेंथ चेंज हो जाती है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली कह सकते हो कि अगर आप लेंस का सराउंडिंग मीडियम इंक्रीज कर, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आप इंक्रीज करते हो तो फोकल लेंथ उसके ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करती है, यानी फोकल लेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी एंड हेंस पावर इज डिक्रीजेज। तो आज के लेक्चर में इतना ही, चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। इसके लिए मैं आपको कुछ असाइनमेंट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और साथ में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स प्रोवाइड करवाऊंगा। तो उनको सोल्व करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को अच्छे तरीके से जरूर वॉच कर ले
और जो आपने पहले इमेज फॉर्मेशन बना रखी थी उसमें थोड़ा सा चेंजमेंट करना है। जहां जहां पे आपने सी का यूज किया था वहां वहां आपने 2f यूज करना है, ट्वाइस ऑफ प्रिंसिपल फोकल या ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। सी की जगह पे ये यूज करना है, क्योंकि सी यूज वहां होता था मिरर में, और वहां पे क्या होता था f इज इक्वल टू आर बाई टू। लेकिन ये रिलेशन केवल अप्लीकेबल है मिरर के लिए, लेंस के केस में ये अप्लीकेबल नहीं होती। इसलिए हम क्या यूज करेंगे, सी की जगह पे 2f यूज करेंगे। थैंक्स।